साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। प्रतद्वोचेदमृतं न विद्वान् गन्धर्वो धामबिभ्रतिं गुहासत् त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिता सत्। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुत्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मामवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच जिनसे शोभा को प्राप्त हो रहा है, जो हमारी पृष्ठ पर अपने दैदीप्यमान तेज से हमारी रक्षा करने में तत्पर, हम सभी की आंखें जिन पर अपना विश्वास जमाती हैं, मेरे अभिन्न मित्रों में मित्र, सुहृद, सहृदय, आर्य जगत के दैदीप्यमान नक्षत्र आदरणीय स्वामी आदिवेष्टि महाराज तथा साथ ही उनके बैठे एक ऐसे सन्यासी जिसके आगमन से बड़ी दूरदर्शिता के साथ हमारी आशाएं बंधी हैं, भविष्य जिनके ऊपर निर्भर करता है, आदरणीय स्वामी आदित्यवेश जी। ये बायोटेक का प्रोफेसर कहां जा रहा है हमारा मित्र? न जाओ न जाने दो, प्लीज कम हियर एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल द पर्सन्स हु आर सिटिंग बिफोर मी टू लिसन माय स्पीच अटेंटिवली। हाँ, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू लीव दिस पंडाल और दिस हाउस। मेरे से पूर्व जिनके अत्यंत आकर्षक, मनोहर, राम के जीवन पर आधारित भाव प्रधान विचारों को सुनकर आप सभी आनंदित और उल्लसित हो रहे थे, आपके नसों में उस राम के जीवन का प्रवाह रक्त बह रहा था। सब अभी क्या करूं मैं, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट एंड आई एम ए मैन ऑफ लिटरेचर ऑल्सो, सो मैं कहूंगा साहित्य की बात। राम के इस समग्र वर्णन में जो अब तक उन्होंने वर्णन किया, इसमें कभी करुण बहता था तो कभी शांत रस की स्थिति बनती थी। तो साहित्य के धरातल पर कहता है साहित्य कि करुण के धरातल पर ही शांत रस बहता है। तो करुण एव सर्वरसः प्रधानः, रसों में सबसे अगर प्रधान कोई रस है तो करुण है। सबसे पहले परमात्मा ने हम पर करुणा की, उसने रस दिया। माता पिता हम पर करुणा करते हैं, वो रस देते हैं। ऋषि लोग हम पर करुणा करते हैं, वो रस देते हैं। और महापुरुष भी इन ऋषियों के जीवन से प्रेरित पाकर अपने जीवन को धन्य बनाकर हम सबके जीवन को अपने जीवन की महान तपस्या और कारुण्यमयता से संभालते हैं। इसीलिए समस्त रसों में
सबसे प्रधान रस करुण है। तो करुण पर आप सब करुणा रस में थे और शांत रस उसमें प्रवाहित हो रहा था। स्वामी जी भी शांत थे, हम भी शांत हैं, लेकिन अब क्या करें, इस शांत के धरातल पर अशांत का रस भी थोड़ी देर के लिए बहेगा, उसे आप सब जने सह लेना। आदरणीय बंधुओं, जब मेरे मित्र गा रहे थे उस समय में एक बात सोच रहा था कि वेद प्रकाश वो गीत गा रहे थे, गीत अकेले नहीं गा रहे थे, उनके साथ बहुत कुछ साथ देने के लिए विद्यमान था। तो मैं सोच रहा था कि तुम क्या करोगे इस समय। हम सोचते थे कि उनका ही थोड़ा देर और चल जाए और हमारे कभी स्वतंत्र हो जाए व्याख्यान, लेकिन बाबूजी का आदेश है और वो ऐसे ही होगा। अब सुनिए आप सब जने, गीत वह है जो आत्मा से गाया जाता है। गीत वह है जो आत्मा से गाया जाता है और जिसका नाद शरीर के केंद्र मध्य नाभि से उठता है। नाभि से उठा हुआ नाद ऊपर उठकर जब हृदय में आकर आत्मा के भावों का स्पर्श करता है और उसमें हृदय के भाव की चाशनी को लपेटकर जब वो ऊपर उठता है तो कंठ हृदय के विशाल अवकाश से उठे हुए उस ध्वनि को, नाद को कंठ रोकता है। कंठ की नलिका संकुचित है और वो कंठ की नलिका संकुचित से जब प्रेशर से नीचे से ऊपर को उठता है तो वही नाद या ध्वनि बन जाती है और उस ध्वनि में आत्मा के भाव लिपट कर जब वो कंठ से बाहर आते हैं और जब ओठों की गुनगुनाहट से बाहर आता है तो गीत का गायक जब गाता है तो न केवल गीत गाता है, अपने भावों के साथ अपने प्राणों के रस को भी बहाता है। वो गीत गा रहे थे, लेकिन वो गीत अगर केवल होता तो अपनी आत्मा से सिहर कर गाया गया होता तो केवल गीत होता, लेकिन उनके साथ रखा हुआ हारमोनियम जो वाद्य यंत्र है वो भी साथ था और उनकी उंगलियां उस वाद्य यंत्र पर चल रही थी। उसका नाम बाजा है और बाजा का क्या अर्थ है? जैसा गायक गाता है, बाजा वो है जो गायक के अनुसार अपने आप को बजाता है। बाजा का मतलब है जो गीत के अनुसार बाजा है वही बाजा है। हिम्मत नहीं बाजे की कि गाया कुछ और जाए और बाजा बजे कुछ और, बजता वही है जो गाया जाता है। अब उनका अभिमान करना स्वाभाविक है। जब वो गा रहे थे तो हम देख रहे थे, कभी इधर को निगाह जाती है मित्र की, कभी इधर जाती है। उसमें क्या था? आंखें केवल नहीं थी, अभी तो उसमें ये अभिमान भी था। श्रोत्री तू क्या देखता है, क्या है तू मेरे सामने, गाएगा क्या? कारण यह है कि उनके एक मित्र इधर बैठे हुए कैसियो बजा रहे हैं। वो बाजे का भी बाप है जो उसमें स्वर देता है और उसमें नाविन्य लाता है, नवीनता लाता है। वो संभाल लेते हैं इनके स्वर को, लेकिन इनके स्वर को संभालते ही एक आदमी बैठा है और हमारा प्रिय मित्र भी है, हम उनकी तारीफ भी करते हैं कि वो तबला पर जब हाथ उनका जाता है तो हाथ जब जाता है, बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे जो नर तबले को दाहिने हाथ से बजाते होंगे। अरे यार धन्यवाद तू देते। बहुत कम लोग होंगे जो नर तबले के भाग को दाहिने हाथ से बजाते, मोस्टली लोग बाएं हाथ से बजाते हैं। पर अविनीश एक ऐसा आदमी है जो दाहिने हाथ से तबला बजाता है। इसीलिए
बजाया हुआ बाजे के साथ गाया हुआ गीत कभी अबला के समान नहीं बज पाता, चूंकि वो तबला बज रहा है इसलिए अबला बन ही नहीं पाता। फिर इनके साथ इधर क्या मतलब है इसका? गीत जहां था वहां समस्त वाद्य यंत्रों का सम था। साथ मेरा साथ दीजिए सब जने। गीत जहां था वहां संपूर्ण वाद्य यंत्रों का सम था, इसलिए वो गीत नहीं था, संगीत था। और उसमें अवनीश की संगीत, गीत में केवल गति होती है, गीत में केवल गति होती है, लेकिन उस गति में यदि कोई सम कर जाए तो गति नहीं होती, संगति होती है। ये लोग संगति कर रहे थे, ये संगीत गा रहे थे। और उसमें भी बड़ा चमत्कार ये है, मेरा मित्र यहां से जब उठा तो बड़ा प्रसन्न था, बड़ा प्रसन्न था। प्रसन्न क्या था? मैंने बाजी मार ली है। अब ठीक है भैया, बाजी तुम मारोगे, राम की कथा सुना रहे हो, बाजी किस बात पर मारी कि ईश्वर ने उनको कंठ भी दिया है। और कंठ का क्या अर्थ है? कम सुखम शेते यस्मिन तत्कंठम, कंठा, जिसमें भीतर से बोलने वाला की अभिव्यक्ति बहुत मधुर भाव से जैसे चाहे वैसे प्रवाहित हो जाए, फिर उनकी अनुभूति की जाए, जिसके द्वारा वही सुख है। अन्यथा अगर कंठ से वो बात न निकल पाए, कोई वक्ता न बोल पाए तो सुख नहीं है। इसलिए कंठ का क्या अर्थ है? सुख। तो सुख की अनुभूति कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि वो कंठ केवल कंठ नहीं रहा, अपितु तो इनके लिए वो गला बन गया। गला, और गला का क्या अर्थ है? ईश्वर ने इनको बहुत अच्छा गला भी दिया और इनको गाने की कला भी दी। गला है अगले के पास, आगे बोल दो जी अनीता जी। और गला भी है। जहां गला हो, जहां कला हो, तो वहां लोगों का भला होगा ही होगा। परंतु ये सोचो, ना यहां गला है, फिर सोचो न गाने की कला है, फिर आगे सोचो भला होगा कि नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, इनके साथ साज भी है, इनके साथ बाज भी है। तब ये अभिमान करें तो करें। साज भी है इनके साथ, वाद भी है इनके साथ। हमारे साथ वेद प्रकाश, न तेरे साथ साज है न तेरे साथ वाद है। तो फिर क्या बात है? न साज है न वाज है, सिर्फ केवल आवाज है जो आपको सुनना है। You have to listen my आवाज, my sound that expressed by me before you today। मेरी आवाज को सुनना होगा, और वो आवाज ऐसी होगी कि वो कानों से गुजरती हुई सीधी आत्मा तक जाने का प्रयास करेगी। लेकिन कदापि आप ये समझते हो कि केवल मेरा मित्र गीत गा के गया है, संगीत गा के गया है, संगति करके गया है, तो मैं भी आज केवल बोलूंगा नहीं, केवल गीत नहीं होगा मेरा, आवाज केवल नहीं होगी, पर मेरी आवाज में लाने वाला, मेरी आवाज में अपने स्वर को प्राण देने वाला कोई और नहीं होगा, कोई और नहीं होगा, वो महर्षि दयानंद सरस्वती। मेरी आवाज में प्राण देने वाला, मुझे जीवित करने वाला। क्यों? आज मैं जो बोलना चाहता हूं वो मैं नहीं बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, मैं वो गीत गाऊंगा आज जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस गीत को गाया था। मैंने एक दिन पूछा था महर्षि दयानंद सरस्वती से, ऋषिराज तुम उस समय जन्मे थे जिस समय धरती पर ऋषियों की परंपरा सर्वथा उच्छिन्न हो गई थी। तुम्हारी परंपरा का कोई व्यक्ति नहीं था, वो परंपरा केवल महाभारत पर आकर रुक गई थी। मेरी मातृशक्ति और बंधुओं, ऋषियों की परंपरा
परिवार की दृष्टि से और गुरु शिष्य परंपरा की दृष्टि से वो महाभारत पर आकर के रुक गई थी। और मैं भावुकता से कहूंगा, वो कौन सा स्वर्णिम होगा इस धरती पर, जिस धरती के कण कण में तपस्या, जिस धरती के कण कण में ब्रह्मचर्य, जिस धरती के कण कण में श्रद्धा, जिस धरती के कण कण में ऋषियों का रस तपस्या का प्रवाहित होता था, यानी ऋषि होते थे, और वो धरती ऋषियों की तपस्या से अभिभूत थी। लेकिन वो परंपरा रुकी। मैं एक बात बीच में कहना चाहता हूं आपसे बड़े गौरव के साथ। विदेश में जब मैं पहली बार पहुंचा तो मैंने वहां के ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के डॉन डीन से पूछा कि आप अपने देश के विद्यार्थियों को देखते हैं, भाई साहब कृपा करना शब्द ने मेरी भाषा पर, और अन्य देशों से आए हुए भी विद्यार्थियों को देखते हैं, और मेरे देश से आने वाले भी विद्यार्थियों को आप देखते हैं, नेक नियत और ईमानदारी से ऑनेस्टली यू विल हैव टू टेल मी, मुझे बताना होगा कि अपने देश के साथ और अन्य देशों के विद्यार्थियों में कहां के विद्यार्थी उत्तम है। तो उसने खड़े होकर मुझसे बड़ी भावना से कहा था, मैं अपने देश के विद्यार्थियों को जब पढ़ाने जाता हूं तो सोचता हूं घर को जिंदा वापस लौट आऊं तो बहुत बड़ी बात। वो कपड़े खींचने, नोचने, काटने, छेदने, चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं। अन्य देशों के विद्यार्थियों में भी अनुशासन नहीं पाया जाता। और धीरे से मुझसे कहता है, लेकिन भारत देश से आए हुए विद्यार्थियों में हम लोगों का सम्मान करने की परंपरा है, और वो हमारा जी भर कर सम्मान करते हैं, और हम उन्हें पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो मैंने पूछा क्यों? वो चुप थे। मैंने कहा मेरे से उत्तर सोचो क्यों? मेरे देश में साधारण अध्यापक सृष्टि के आदिकाल से लेकर महाभारत तक केवल नहीं पढ़ाता था, मेरे देश में वो पढ़ाता था जो तपस्या से परिपूरित था। मेरे देश में वो पढ़ाता था जो ब्रह्मचर्य साधना में रत होता था। मेरे देश में वो पढ़ाता था जो ईश्वर के प्रति ब्रह्मा पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत समस्त विद्याओं को जानने वाला व्यक्ति होता था। निर्दोष निष्कलंक था, जिसके जीवन में कोई दोष नहीं था। ऐसे भारत की मिट्टी से उपजे हुए ऋषि लोग मेरे देश के विद्यार्थियों को परंपरा में पढ़ाते थे। मेरा भारत देश चाहे जितना भी गिर जाए, लेकिन मेरी मिट्टी में मेरे ऋषियों की सुगंध, बोलो तो सही, आज भी विद्यमान है, और वो विद्यमान है, उसका असर यहाँ पर विद्यमान है। इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि हम गीत नहीं गा रहे हैं, हम अपनी आवाज में जो आवाज मिलाएंगे वो ऋषिदानंद सरस्वती से मिलाएंगे। और हम ऋषिदानंद सरस्वती से आपसे बात कर रहे हैं। हमने पूछा, ऋषिवर हम तुम्हारे गीत को गाएंगे, पर हम तुमसे पूछते हैं कि वो तुमने कौन सा गीत गाया था? तो उन्होंने कहा था, मैंने कोई अपना पृथक से गीत नहीं गाया था, मैंने उस गीत को गाया था जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, महाभारत पर्यंत ऋषियों ने जिस गीत को गाया था। तो मैंने पूछा कि है ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों, तुमने कौन सा गीत गाया था? तब उन्होंने कहा था, श्रोत्री जी हमने भी अपना कोई निज गीत नहीं गाया था, हमने तो सृष्टि के पुण्य प्रभात में सबसे पहले धरती पर जो ऋषि हुए थे, उन ऋषियों ने प्रभात बेला में जो गीत गाया था, बोलो हमने वो गीत गाया था। तब मैंने पूछा, हे अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ऋषियों, तुमने कौन सा गीत गाया था? तब उन्होंने कहा था, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तुम पूछ चुके हो, ऋषिदानंद सरस्वती से तुम पूछ चुके हो, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा तुम हमसे पूछना चाहते हो? अंगिरा बोलते हैं तो कहते हैं, ये हमसे न पूछो, हमने वो गाया था जो हमसे परमात्मा ने गवाया था। हमने अपने आप कोई गीत नहीं गाया, हमने ईश्वर ने जो हमसे गवाया था उस गीत को हमने गाया है। तो आज हम आपको यहां से लेकर सीधे वहां तक ले जाएंगे, और वहां से लेकर सीधे यहां तक आएंगे। इसका क्या मतलब है? और आपसे कोई पूछे कि आज समाज क्या है, तो एक ही उत्तर दे देना सब मिलकर, क्या? जो सृष्टि के आद में गाए हुए गीतों को ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने जिसका गीत गाकर सबको उत्साहित और प्रवाहित किया था, जिस ज्ञान से आलोकित किया था, ऋषिदानंद सरस्वती ने जिस गीत को गाकर किया था, अर्थात संपूर्ण वेदक ज्ञान की धरोहर राष्ट्र के साथ संयुक्त कर इस धरती के मानवों को तृप्त किया है, जिसने
सब प्रकार से उसका नाम बोलो तो सही आर्य समाज है, कोई और समाज नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे, तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हमने दुनिया के समाज देखे, हमने दुनिया के प्रार्थना समाज देखा, ब्राह्म समाज देखा, अन्य समाज देखे और भी समाज देखे, और मत मतांतरों के भी समाज देखे। ध्यान से सुनते रहना सब जने, मत मतांतरों के भी समाज देखे, लेकिन एक भी मत और एक भी संप्रदाय और एक भी मजहब और एक भी समाज, और ब्राह्म समाज प्रार्थना समाज से लेकर अब तक के इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है क्या जिसमें प्रखर राष्ट्रवाद हो, जिसमें ज्वलंत समस्याओं का समाधान हो, जिसमें प्रत्येक मनुष्य के कल्याण की जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत का समाधान हो, मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया हो, और सबके हृदय में जैसे शरीर में राष्ट्र समाहित है वैसे राष्ट्र ब्रह्मांड में समाहित है, वैसे मनुष्यों के हृदयों में राष्ट्र समाहित हो जाए, ऐसा और सुनना, और जिसको पूर्ण योगी ने, पूर्ण ब्रह्मचारी ने और पूर्ण ऋषि ने, महर्षि ने जिसको स्थापित किया हो, सिवाय आर्य समाज के कोई नजर बोलो आता नहीं। अब आप विचार करिए मेरे साथ। मैं आपसे साहित्य के धरातल पर कुछ कहूं तो आप सहन करेंगे सब जने? आप सुनने के लिए तैयार हैं? बोलिए सब जने। मैं निवेदन करूंगा आपसे, आर्य समाज के संपर्क में आते ही व्यक्ति सब कुछ अंधियारे को हटाकर, जैसे, जरा ध्यान देना, जैसे धुएं के गुब्बार में, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, जैसे धुएं के गुब्बार में अग्नि होती हुई भी दिखाई नहीं देती, जैसे भीतर मलिन दर्पण में चेहरा दिखाई नहीं देता, जैसे गर्भ में मां के जरायु में लिपटा हुआ गर्भ जैसे दिखाई नहीं देता, वैसे अज्ञान के भीतर आवरण में लिपटा हुआ ज्ञान नहीं दिखाई देता। परंतु आर्य समाज वो है जो धुएं के गुब्बार को उठाकर छिपी हुई प्रत्यक्ष अग्नि का दर्शन करा देता है, जो मलिन दर्पण को धोकर उसमें चेहरा को यथार्थ दर्शन करा देता है, गर्भ में लिपटे हुए जरायु को मां के गर्भ से बाहर प्रत्यक्ष करा देता है, और समस्त धरती के अज्ञान में लिपटे हुए गहरे अंधियारे में व्यक्तियों के अज्ञान को हटाकर बोलो ज्ञान की अग्नि को प्रदीप्त कराता है और सूर्य का सा प्रकाश दुनिया में कर देता है, वो आर्य समाज। मेरी मातृशक्ति और बंधु, जहां आर्य समाज ने बहुत कुछ दिया, उदाहरण के तौर पर पहली बार जब महर्षि दयानंद सरस्वती का आगमन इस देश में हुआ तो ये संपूर्ण मनुष्य जाति इस देश की गुलामी की दास्ता की जंजीरों में जकड़ी हुई बेसुध अज्ञान की निशा में प्रसुप्त थी। शरीर तो थे पर निष्प्राण थे, जिंदे तो थे पर मरे हुए थे। भाषा पर ध्यान देते रहना। शरीर तो थे पर निष्प्राण थे, जिंदे तो थे पर वो लोग मरे हुए के समान थे। सांस तो चल रही थी पर सांसों में कुछ तत्व नहीं था। आंख देखती थी पर अंधी थी। मन था, सोचता था पर सोच भी हीन था। अरे मारे दयानंद सरस्वती, तुमने आर्य समाज की स्थापना करके समस्त व्यक्तियों में सृष्टि का अधिकार से लेकर के महाभारत के गौरव गरिमा में इतिहास पर्यंत स्वर्णिमता जो भरी हुई थी, उस इतिहास की झलकी को अपने आगमन से संपूर्ण व्यक्तियों के हृदयों में, आत्मा में, मन में समाहित कर दिया और गौरव जगा दिया, स्वाभिमान जगा दिया, अस्मिता जगा दी और अरमानों से भरकर तब अंगड़ाई दी उसने खड़े होकर तो कह दिया था, तुम मेरे देश पर शासन करते हो लेकिन तुम्हें हम शासन नहीं करने देंगे। और वो प्राण डालकर मेरे संपूर्ण मनुष्य समाज को, मेरे भारत को, मेरे आर्यावर्त को, जिसने अपने प्राणों से प्राण देकर
तेजस्विता से तेजस्विता देकर जागृत किया और लड़ने के लिए बाध्य किया और अंग्रेजों को इस देश को छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिसने अस्मिता के साथ, उसका नाम बोलो तो सही, आर्य समाज है। हम जाते हैं रास्ते में प्रचार करने के लिए, तो हम क्या करें, मजबूर हैं। ट्रेन में हमसे आप पूछता आप क्या करते हैं, हमने कहा हमारे समाज के प्रचारक हैं। आर्य समाज के प्रचारक हैं आप? तो हमने कहा खबरदार जो आगे बोलने की कोशिश की। ये आर्य समाज वो है जिसने अपना बलिदान चढ़ाकर इस देश को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाकर, बोलो तो सही, आजाद कराया। और आजाद भारत में मेरे देश को, लोगों को जीने की सांस लेने का अवसर जिसने दिया है, जिसने हजारों माताओं के स्वाभिमान से जागृत किया। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक समस्या नहीं थी इस देश में, एक समस्या नहीं थी। एक तो इलाही दास्ता की निशा में बेसुध प्रसुध मनुष्यों को जागृत किया। दूसरा, इस देश में मेरी माताओं की कोई कीमत नहीं थी। आज मैं सबसे भाव भरी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मुझे एक संजीवनी पत्रिका मिली बॉम्बे का समाज में। मेरी आदत है कि मैं जाता हूं तो जो किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है, मैं उनमें ढूंढ मचाता हूं और अपनी निगाह से कुछ देखने का प्रयास करता हूं। वहां पर मुझे एक पत्रिका मिली, उस पत्रिका का नाम था संजीवनी। संजीवनी पत्रिका में मुझे एक लेख मिला और उस लेख में यह था कि अंग्रेजों ने इस देश में विधवाओं की गिनती कराई थी और उनके प्रकार ढूंढे थे, उनकी संख्याओं को ढूंढने का प्रयास किया था। संख्या वो लिखी हुई थी, मैंने नोट नहीं की, मेरे मस्तिष्क में कुछ कुछ है और मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं क्या किया था उन्होंने। कि गर्भ की विधवाएं कितनी है? 1। 5 वर्ष की विधवाएं कितनी है? 2। 10 और 12 वर्ष की विधवाएं कितनी है? 3। और युवावस्था की विधवाएं कितनी है? ये उन्होंने वहां पर खोज की और उस लेख में वो संपूर्ण आकलन और गणना का क्रम था। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं सिहर गया। मेरे देश में अविद्या इतनी गहरी जड़ों के साथ विद्यमान थी कि इस देश की बुद्धि को उसने सर्वथा हर लिया था। उस समय पर सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। मैंने खोज की साहब, और मैं अपने दादा के पास और बड़े लोगों से पास मैंने उसका मिलान किया। मैंने पूछा कि मैं गर्भ की विधवा नहीं जानता हूं कि क्या होती है। 5 वर्ष की विधवा भी हमारे मस्तिष्क में नहीं है कि क्या होती है। 10 और 12 वर्ष की विधवा का तो मैं अनुमान कर सकता हूं, लेकिन 5 वर्ष और ये गर्भ की विधवा मेरी समझ से बाहर है। तो मेरे दादा ने कहा, बेटा अविद्या इतनी थी कि 2 स्त्रियां यदि गर्भवती हैं, अनुमान पहले से लगा लिया और एक दूसरे से बात कर ये समझौता कर लिया, यदि तुम्हारा गर्भ से पुत्र पैदा होगा और मेरे गर्भ से यदि पुत्री पैदा होगी तो मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ विवाह कर दिया। और वो विवाह मान लिया जाता था। देखो अविद्या, वो विवाह मान लिया जाता था, विवाह हो गया। हो गई बात ऊपर से वो गर्भ का बालक जिसकी आंखें बाहर आने पर्यंत नहीं खुलती है, जिसने संसार का कोई एक भी चीज देखने का, पदार्थ देखने को अवसर ही नहीं मिल पाया है, न लड़के को मिल पाया। हाय रे दुर्भाग्य, दुर्भाग्य से क्या हुआ कि कल्पना करो वो लड़का गर्भ से पैदा होते ही मर गया। और मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, जो मैं कहना चाहता हूं बड़े दिल से बोल रहा हूं, बड़ी पीड़ा के साथ बोल रहा हूं, और वो ये दुर्भाग्य इस देश का था, वो कन्या पैदा नहीं होती थी। मेरा मन भरता है इस देश में विधवा पैदा होती। विधवा, हाय रे देश, तू विधवा पैदा करता है मां के गर्भ से, कन्या की उत्पत्ति नहीं करता है, तू विधवा पैदा करता है। और वो विधवा, गर्भ की विधवा आजीवन जब से पैदा होती थी, जब तक रहती थी, तब तक वैधव्य जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन समाज की आंखें उस लड़की के जीवन पर जरा भी तरस नहीं खाती थी, ना उनके प्रति उनका दिल पिघलता था। एक तो गर्भ की विधवा ये, नंबर 2 5 वर्ष की विधवा, बाल विवाह हो गए, उससे पहले हो गए, मर गया वो विधवा हो गई। ऐसे ही 10 और 12 वर्ष की विधवाएं,
ऐसे ही आगे की विधवाएं। अब आप सोचिए, पूना के प्रवचन में आर्य समाज का प्रचार करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक व्याख्यान दिया था, और व्याख्यान देते हुए कहते हैं, जो तुम भ्रूण हत्या करते हो, उस समय का शब्द है स्वामी जी का, ये पूना प्रवचन के उपदेश मंजरी में कोई पढ़ सकता है, तो तुम भ्रूण हत्या करते हो, ये 100 ब्रह्म हत्याओं के बराबर है। क्या समझे आप सब लोग? आप ब्रह्म हत्या ही नहीं समझोगे क्या है? 100 ईश्वर को प्राप्त करने वाले ऋषियों को कोई अकारण निष्कारण मार दे, इतना बड़ा घोर पाप है उस भ्रूण हत्या का, और गर्भ की विधवा का वही हाल है। बंधु, एक बात कहूंगा आपसे, ये हमने अपनी आंखों से देखा, गांव में हमने देखा। क्या? एक वो बालिका जो विधवा हो गई है, सफेद वस्त्र पहने, सिर मुड़ाए हुए, हाथ में दंड लिए हुए, अगर गली में किसी को दिखाई दे जाती थी तो उसे एक ही बात बोलते थे, कहां से इसके दर्शन कर लिए, आज हमारा संपूर्ण दिन बर्बाद चला जाएगा। तुम्हारी कोख से उत्पन्न हुई कोई बिटिया जिसको तुमने गर्भ से विधवा बनाया है, आज तुम अपनी आंखों से देखकर बजाय इस बात के उस पर तरस खाओ, तुम मुंह बनाकर उल्टा सीधा वचन बोलकर, और आप वहां से उसको तरसाते हुए निकल चले जाते हैं। और उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कुछ बोलने की, साफ वो दीवार के सहारे मुंह करके देखती हुई किसी को देख लेती थी तो वो स्वयं महसूस करती थी कि आज मुझे ये लोग विधवा कहेंगे, और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती थी। अपने वैधव्य जीवन पर आंसुओं से अपने जीवन को पखारती थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भीख मांगती थी घर घर जाकर, उनको लोग रोटी दिया करते थे, कोई आटा दिया करता था, कोई दाल दिया करता था, और वो जीवन व्यतीत करती थी। और दयानंद सरस्वती, तुम्हारे अलावा किसकी निगाह इस पर पड़ी हो मुझे दिखाई नहीं देता। सती प्रथा पर तो राजा राम मोहन राय और इन लोगों की कुछ थोड़ी सी चर्चा चली, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम बनकर सुधार की कामना करने वाले कभी भी इस देश का सुधार नहीं कर सकते। इसीलिए स्वामी जी ने राजा राम मोहन राय आदि से संबंध विच्छिन्न कर यह कहकर के किया था, ये अंग्रेजों के चापलूस और गुलाम हैं, मैं इनके साथ अपने समाज को नहीं चला सकता। छठ उसने यहां से मुंह फेर लिया और उस दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रचार और धुआंधार इस प्रचार से एक बात हुई, लोगों, दुनिया के लोगों सुनो, वो पहला दयानंद सरस्वती था। यद्यपि नियोग की बात उन्होंने की है अपने जीवन में और इनको पखारने की बात की, लेकिन मेरी हजारों बालिकाएं जो जीवन से विधवा होती थी, जिनको देख करके मन कभी सिहर उठता है, ऐसे लोगों को आर्य समाज ने दोबारा विवाह करा के, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, जिनके सिर पर बाल नहीं होते थे, मुंडन होता था, उनके सिर पर केश को सजा कर मेरे दयानंद सरस्वती ने उनकी मांग को सजाने का प्रयास किया है, और उनके पैरों में पायल बांधकर, मेरा वेद कहता है जिस प्रकार एक घोड़ी ट्रेन चलती हुई आवाज करती हुई चली जाती है, ऐसी मेरी बिटियाएं अपने पैरों में पायल बांधकर वो झंझनाती हुई अपने घर को ध्वनित करती है, झंकृत करती है। अरे वो बिटिया, जरा शब्दों पर ध्यान देना, मेरे शब्दों पर। मेरा बेटा जिस पर मैं अभिमान करता हूं, मैं पुत्र पर अपना अरमान न्यौछावर करता हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पुत्र के, कन्या के सामने तेरी पुत्र की औकात कुछ नहीं है। मेरे से आशा मत करना कि मैं बहुत निंदा करूंगा, इसकी निंदा नहीं करूंगा, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पूज्य स्वामी जी बैठे, मेरा प्रिय मित्र बैठा है, मैं आपसे एक बात आज भरी सभा में कह रहा हूं। मैंने शास्त्रों में बहुत मेहनत की है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत मेहनत की है। मैं कभी कभी उसको कहता नहीं हूं, लेकिन जिस स्तर पर मैं आपके सामने बोलता हूं वो मेरा कोई स्तर नहीं है। मुझसे विद्या के रहस्यों को, गूढ़ रत्नों को, जैसे कोई किसान तीव्र कुदाली से खोद कर नीचे से पानी और रत्नों को निकालता है, ऐसे विद्वान को चाहिए कि वेद के क्षेत्र में अपनी बुद्धि की तीव्र कुदाली से खोद कर वेद के अनेक ज्ञान के रत्नों को, बोलो तो सही, निकाले और वो मेहनत करे। लेकिन कोई बात नहीं, समाज जिस रास्ते से चलना चाहता है
मैं चलाना चाहता हूं, तो मैं आप सब लोगों से कह रहा था, मैंने शास्त्रों में से 1000 न्याय छांटे हैं, 1000 न्याय, उनमें बहुत न्याय है, तो एक न्याय की चर्चा कर रहा हूं। उस न्याय का नाम है देहली दीपक न्याय, जिसको लोगों ने आज तक समझा नहीं है। यह मैंने दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज ने इस रहस्य को समझने का प्रयास किया है। देहली दीपक क्या है, अब मैं आपके समझना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। एक पुत्र है मेरे घर में, मैं उस पर बहुत अभिमान करता हूं, लेकिन मेरी मातृशक्ति और बंधु पुत्र बहुत अच्छा है, हमें खुशी है। दीपक है, बहुत खुशी है, प्रदीप बन जाए बहुत खुशी है, लेकिन किसी का सुचरित्रों से युक्त पुत्र, चरित्रवान शीलवान होकर, वो मात्र अपने ही घर को प्रकाशित करता है। साहब मेरे ऊपर कृपा करना, सारी सभा से चाहूंगा कि मेरे इस हृदयगत भावों को अपने हृदय में रखने का प्रयास करना सत्य, लेकिन कन्या केवल अपने ही ऐसी चीज नहीं है जो पुत्र की तरह हो। कन्या क्या है? कन्या एक देहली दीपक है। देहली दीपक क्या है? देहली पर, देहली जानते हैं सब जने, कमरा, कमरे के आगे चौखट, पीछे आगे सामने आंगन, पीछे कमरे का प्रकोष्ठ है। अब साहब कृपा करना मेरे ऊपर, देहली पर रखा हुआ दीपक जैसे वही एक दीपक देहली पर रखा हुआ कमरे में भी प्रकाश करता है। आगे बोलो, आंगन में भी प्रकाश करता है। दीपक एक ही है, वो कमरे में भी प्रकाश करता है, आंगन में भी प्रकाश करता है। ऐसे ही किसी के कुल में उत्पन्न हुई कन्या देहरी का दीपक बनकर एक ही साथ दो कुलों को प्रकाशित करती है। वो अपने बाप के घर को भी प्रकाशित करती है, और जिस घर में जाती है उस घर को भी प्रकाशित करती है। वाह रे भारत, तेरी दुर्दशा ये थी कि दो कुलों को एक साथ प्रकाशित करने वाली बिटिया, वो कन्या जिसके लिए दुनिया चाहना करती है। मैंने पूछा था एक बार ऋषि दयानंद सरस्वती से, इसका नाम कन्या क्यों रखा? कह रहे कि जो अपने कुल की उन्नति के लिए और अपने घर को, अरे सुनो तो सही जरा, किसी का कुल रुका हुआ खड़ा हो, कुल आगे न चल रहा हो, पुत्र दीपक नहीं प्रदीप बन जाए, बहुत अच्छा भी हो, अपने पुत्र से कुल को चला के दिखा दे, मैं चरणों में सिर झुका दूंगा उसके। नहीं चला सकता, कितना ही अच्छा पुत्र हो, लेकिन वहां लिखते हैं अपना कुल रुका हुआ खड़ा हो, आगे ना खिसक रहा हो, तब अपने कुल को आगे खिसकाने के लिए जिसकी कामना की जाती है उसी का नाम कन्या कहा जाता है। और वो देश की धरती पर बाल विधवा बन के रही, गर्भ की विधवा बन के रही, 5 वर्ष की विधवा बन करके रही, और ये सब आगे के क्रम चलते रहे, किसी को तरस नहीं आया। अरे बंधुओं, मैं महर्षि दयानंद सरस्वती की आपके प्रति भावना दिखा दूं अगर मैं, तो आप बलिहार हो जाएंगे। स्वामी जी मूर्ति पूजा का खंडन किया करते थे, लेकिन एक दिन एक मंदिर के सामने से वही स्वामी जी थे, एक बालिका गुजर रही थी, 5 वर्ष की लगभग थी वो। स्वामी जी ने आते हुए चुपचाप उस बालिका को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। एकदम कुछ व्यक्ति स्वामी जी से बोले, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं आप, और मूर्ति में रखी हुई मूर्ति को आप सिर झुका रहे हैं। आज आपको पकड़ लिया कि आप मूर्ति पूजा स्वयं करते हैं, लेकिन दूसरों के सामने निंदा करते हैं। तब स्वामी जी ने कहा था, अरे भोले लोगों, मैंने मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाया है, मैंने कन्या के स्वरूप में आती हुई मातृशक्ति को देखकर मैंने उसके सामने सिर झुकाया है, जिसके सामने संपूर्ण राष्ट्र नतमस्तक होता है। मैं आपसे निवेदन करूं, सबसे पहली चोट ये मेरे दयानंद सरस्वती की आर्य समाज की देन थी। दूसरी बात, मेरा मित्र आज गा रहा था जिस राम के गीतों को दुनिया गाती है, जिस कृष्ण के गीतों को ऋषि मुनियों की तपस्याओं पर दुनिया अभिभूत होती है। इधर देखो मेरे हाथ, तुमने ऋषियों को नहीं छोड़ा, तुमने महापुरुषों को नहीं छोड़ा, तुमने राम को नहीं छोड़ा, तुमने कृष्ण को नहीं छोड़ा। जितने लांछन ढूंढ ढूंढ कर तुम लगा सकते थे, इनके ऊपर वो तुमने लांछन लगाकर इनके जीवन को तुमने कुत्सित किया है। और ये कौन लोग थे? ये बताओ कौन लोग थे? जरा सावधान होकर सुनना, एक ही लाइन बोलूंगा मैं। क्या थे ये लोग? केवल राम को केवल राम से ही शुरू कर देना, इट इज नॉट सफिशिएंट। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये देश की दुर्दशा का वो चित्त
और कोई दुर्दशा इतनी नहीं थी। भाग संपूर्ण देश का 2 भागों में बट गया था। एक राक्षसों का राज्य था, एक देवों का राज्य था। अखिल भारत भूमंडल पर चक्रवर्ती साम्राज्य था। उस साम्राज्य के अखिल चक्रवर्ती साम्राज्य के विखंडन में रावण का राज्य उधर से बढ़ता हुआ लगभग मैसूर तक आ गया था और उसने व्यवधान पैदा कर दिया था। अनेक लड़ाइयां लड़ी, यत्न किए, लेकिन दशरथ वृद्धावस्था तक उस यत्न करते हुए पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सके। आपसे एक बात और कह दूं, ये हमारी खोज है, ये हमारी सोच रहती है। और ये ऋषि नारायण सरस्वती की सोच क्या है, मैं हाथ जोड़ूंगा फिर, कि भारत के आर्यावर्त के संपूर्ण चक्रवर्ती आर्य साम्राज्य के मौलिक तत्वों को गवेषणा पूर्वक ऋषि दयानंद ने कुरेद कर मेरे सामने रखा, सिद्धार्थ प्रकाश में रखा, अपने वचनों में रखा। आप बताइए दशरथ का नाम दशरथ क्यों था? कोई बता दे हमें, हम चैलेंज देते हैं। कोई बता दे हमें, हम चैलेंज देते हैं कि दशरथ का नाम दशरथ क्यों था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये उसका निज नाम नहीं था। स्वामी जी ने इसीलिए लिखा, और जहां लिखा वो सिवाय मेरा किसी को नहीं पता संपूर्ण आर्य जगत में कहां लिखा है ये। तब स्वामी जी लिखते हैं कि दशरथ इनका निज नाम नहीं था, अपितु दशों दिशाओं में जिसके रथ की अव्याहत गति हो, जिसको कोई रोक न सके, जो संपूर्ण दिशाओं में जिसका रथ स्वेच्छापूर्वक आता और जाता हो, ऐसे चक्रवर्ती राजा का नाम बोलो तो सही, दशरथ कहा जाता है। ये कोई कहे इस बात को। और वो दशरथ जब इस स्थिति को प्राप्त हुए, मैं सबसे निवेदन करूंगा, संपूर्ण दृष्टि से ऋषियों का ही आधिपत्य था, काम कर रहा था। इतिहास के बड़े बड़े गहरे तथ्यों को उसने खोला। अभी एक बात और कहूंगा आपसे, कितना सम्मान वो माताओं के संदर्भ में किया करते थे। क्या था कि ऋषियों ने कहां से लेकर भारद्वाज, वशिष्ठ वहां मौजूद थे, विश्वामित्र, अत्रि, कुर्वती, सुदीक्षण, ये समस्त ऋषियों का एक संगठन था उस समय पर। ऋषि साधारण दृष्टि से नहीं रहते थे, देश की उन्नति का सब कुछ समग्र दर्शन उनके मस्तिष्क में था। मेरे बंधुओं, मेरी मातृशक्ति, उन्होंने ही बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।